हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5.1 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो पार्ट है इस दूसरे प्रश्न में। ठीक है, पहला ये फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद अगला सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमको एक सीरीज दी हुई है एपी की कि 10, 7 और 4 डॉट 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 का 30वां पद कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, इसमें हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो सही होगा वो उसमें हमको टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया गया है, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम देखिए एपी सीरीज में जो ये पहला पद है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। मतलब प्रथम पद ए बराबर 10 है। ठीक है, फिर इसमें पूछा है कि 30वां पद बताइए। ठीक है, तो मतलब n बराबर हमको 30 दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको डी डी निकालना है, सारवांतर। ठीक है, सारवांतर निकाल लेंगे। अगर इस एपी सीरीज से हम सारवांतर निकाल सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो पर बताया है। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना, मतलब a2 माइनस a1। ठीक है, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है। ठीक है, तो a2 क्या है, 7 है, a2 बराबर 7। ठीक है, और a1 बराबर क्या है, 10 है, माइनस 10 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना चीज हो गया, समझ में आ गया। अब 10 में माइनस का है और ये प्लस का 7 है, तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी बराबर माइनस का 3। ठीक है, बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। डी बराबर निकल गया, एन आ गया, हमारा पता हो गया, ए पता हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, केवल हमको फॉर्मूले पे रख देना है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा रख देंगे, हमको ए एन का मान मिल जाएगा। 30वां पद कौन सा होगा वो उसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए क्या है, 10 है, 10 है। ठीक है, प्लस एन कौन सा है, एन बराबर 30, 30वां पद। ठीक है, तो ये 30 हो गया, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, गुणे डी में क्या है, ब्रैकेट बंद करके डी क्या है, -3 आया हमारा, हम लिखेंगे ये माइनस का 3। इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैक इसको गुणा करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से एक माइनस होगा तो कितना होगा, 29 गुणे माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 29 का गुणा -3 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 1। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 हासिल था। ठीक है, 9 त्रिक 27, 2 हासिल। ठीक है, और दो दो हासिल है, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक है, ये 87 हो गया। ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जब घटेगा तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 77। ठीक है, ए एन बराबर 77 आ गया, मतलब जो हमारा 30वां पद है वो हमारा 77 होगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा है, कौन सा है, ये वाला सी नंबर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही सही हो जाएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है एपी में कि -3 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 2। ठीक है, का 11वां पद है। ठीक है, फिर हमको 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, जो जो दिया गया है सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया गया है, ए बराबर -3 दिया है। ठीक है, फिर एन बराबर 11वां पद पूछा है। ठीक है, एन बराबर 11 दिया है। ठीक है, अब डी निकाल लेंगे हम, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद क्या है हमारा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब फिर माइनस करना है, माइनस क्या करेंगे, -3 घटाना है, पहला पद घटाना है ना दूसरे पद से, तो पहला पद घटाना है, तो ये -3 पहला पद है, घटा देंगे। अब देखिए माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस ये गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 3। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो ये यहाँ पे ए माइनस का 1 रहेगा, प्लस 3 दूनी 6। ठीक है,
इतनी चीज समझ में आ गई? इतना तो आपको पता ही होगा कैसे घटाया जाता है। ठीक है, अब 6 में से माइनस का 1 जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। डी बराबर हमारा आ जाएगा 5/2। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूले पे रख देंगे। फॉर्मूला हमारा पता ही है आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला पे हम सीधे रखेंगे, ए बराबर कितना है? ए बराबर -3 है। ठीक है, ए एन हमको पूछा ही है, ए एन बराबर बताना है, तो ए बराबर -3, ठीक है, प्लस एन कितना है? एन बराबर 11 है, 11 लिख देंगे, -1, ठीक है, गुणे डी कितना है? 5/2 हमने निकाला, 5/2। अब आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 5/2, और 2 से ये 10 कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा? ए एन बराबर -3, ठीक है, प्लस 5 का गुणा 5 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब ए एन बराबर कितना हो जाएगा? ए एन बराबर 25 में से 3 जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 22। यही हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि 11वां पद जो होगा वो होगा हमारा 22। अब देखिए इसमें विकल्प में कौन सा सही है, तो देखिए ये है बी नंबर, ये हमारा सही होगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।